हेलो फ्रेंड्स। बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस की 2020 सीरीज का फिफ्थ वीडियो, जिसमें अभी तक 4 वीडियो में हमने 80 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे, जिसमें आज फिफ्थ वीडियो को मिलाकर टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो भी ईवीएस के हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज नेसेसरी फॉर बर्निंग फायर। मतलब कौन सी ऐसी गैस है जो आग को जलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो कौन सी गैस है, पहले हम ऑप्शन देखते हैं उसका। पहला है हमारा O2, दूसरा है CO2, तीसरा है NO2 और चौथा है CO। मतलब इनमें से कौन सी गैस है जो आग को जलाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। तो जिसमें है हमारा सही ऑप्शन वो है O2, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। मतलब जो O2 गैस है, जब हम आग जलाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यहीं से एक क्वेश्चन और अगर बन जाता है कभी कभी एग्जाम्स में कि आग जलाने के लिए तो हमें गैस की जो आवश्यकता पड़ती है वो है ऑक्सीजन O2, लेकिन आग बुझाने के लिए जब कहीं पे आग लग जाती है तब हम आग बुझाने के लिए किस गैस का यूज करते हैं। तो वो गैस है हमारी CO2, जो कि दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन पे है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी गैस ऐसी है जो आग को बुझाने का काम करती है। तो जलाने का काम कौन करती है, O2 ऑक्सीजन, और बुझाने का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज अवर हार्ट बीट बिकम फास्टेड। मतलब जो हमारी हार्ट बीट है, धड़कन है, वो कब तेज हो जाती है, हमारे दिल की जो धड़कन है वो कब तेज होती है। पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग स्लीपिंग, दूसरा है रनिंग, तीसरा है सिटिंग और चौथा है ईटिंग। मतलब पहला है ड्यूरिंग स्लीपिंग कि मतलब सोते समय बढ़ जाती है हमारे दिल की धड़कन, दूसरा है रनिंग यानी मतलब दौड़ते समय, तीसरा है सिटिंग मतलब बैठते समय और चौथा है ईटिंग मतलब भोजन या खाना खाते समय। तो जिसमें हमारा सही ऑप्शन होगा दो, जो कि है सेकंड रनिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा हम रनिंग में ही हमारी हार्ट बीट तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन टू द हार्ट बीट। मतलब जो हमारा ऐसा कौन सा यंत्र है जिसको हम हृदय की धड़कन को सुनने के लिए यूज करते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है टेलीस्कोप, दूसरा है स्टेथोस्कोप, तीसरा है माइक्रोस्कोप और चौथा है बैरोमीटर। इनमें से कौन सा ऐसा यंत्र है या इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम हृदय की धड़कन को सुनने के लिए यूज करते हैं। जिसमें हमारा सही ऑप्शन है बी, जिसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। आपने डॉक्टर के गले में एक टंगा हुआ एक आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, तो वो हमारा स्टेथोस्कोप होता है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको दे देते हैं, मतलब अपने पास रखते हैं और उससे सबसे पहले हमारी धड़कन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय ब्लोइंग एयर। वायु द्वारा मतलब ऐसा कौन सा यंत्र है जो बजाया जाता है। जिसमें ऑप्शन है, पहला है हमारा बीन, दूसरा है गिटार, तीसरा है सितार और चौथा है सभी। तो जिसमें हमारा सही ऑप्शन है वो है पहला, जो कि है बीन। मतलब बीन ऐसा है जो बाई एयर बजाया जाता है, मतलब मुंह के द्वारा, हम वायु के द्वारा बजाते हैं बीन को। आपने देखा होगा जो भी सांप जो दिखाते हैं हमें सपेरा, तो उनको देखा होगा आपने, जो बीन बजाते हैं वो मुंह के द्वारा बजाते, मतलब बाई ब्लोइंग एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। मतलब जो लोग हैं वो तरह तरह के काम क्यों करते हैं। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है टू अर्न मनी, मतलब पैसा कमाने के लिए, दूसरा है टू मेक देमसेल्फ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, मतलब खुद को खुश और या संतुष्ट करने के लिए कमाते हैं, तीसरा है टू फिलफिल देयर नीड्स, मतलब अपनी खुद की जरूरतों को या पूरा करने के लिए, और चौथा है सभी। जिसमें हमारा अगर सही ऑप्शन की बात करें तो वो है सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। तो जो हमारे लोग हैं वो इसीलिए तरह तरह के काम करते जिससे वो पैसा कमा सकें, खुद को खुश और संतुष्ट रख सकें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है उसके जनक कौन थे। ये आपको अच्छे से पता होगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके जनक कौन है, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसमें सही ऑप्शन है हमारा सी, जो कि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये हमारे भारतीय संविधान के जनक थे।
अब यहाँ से एक क्वेश्चन और कभी कभी बन जाता है, यहीं पे डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान के जनक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान है ये बनकर कितने टाइम में तैयार हुआ, मतलब कब तक रेडी हुआ? तो ये हमारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। किसको? हमारे भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये आप नोट कर लीजिएगा, अक्सर ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितना समय लगा था कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी वर्क फॉर दी अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट एंड फॉट अगेंस्ट, मतलब जो गांधी जी थे उन्होंने निचली जाति के उत्थान के लिए मतलब कौन सा ऐसा काम किया और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो वो कौन सा ऐसा काम था जिसके लिए गांधी जी ने निचली जाति के उत्थान के लिए लड़ाई किया और काम किया? तो जिसमें हम पहला ऑप्शन है हमारा, इंग्लिश में देखें तो अनटचेबिलिटी, दूसरा है इक्वालिटी, तीसरा है क्रिश्चियनिटी और चौथा है सेकुलरिज्म। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। अस्पृश्यता पहला है हमारा, दूसरा है समानता, तीसरा है ईसाई और चौथा है धर्मनिरपेक्षता, जिसमें हमारा सही ऑप्शन है पहला, अस्पृश्यता। जानते होंगे अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? तो जो निचली जाति के लोग थे उनको लोग छूते नहीं थे, छुआछूत वाली दिक्कतें चलती थी, तो इसको हटाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज नागपारा? इसको नागपारा भी पढ़ते हैं, कभी कभी नागपाड़ा भी बोलते हैं। तो वेयर इज नागपारा? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है कोची, तीसरा है चेन्नई और चौथा है पटना, जिसमें सही ऑप्शन है हमारा पहला, जो कि है मुंबई। जो नागपारा है वो कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी? मतलब जो कबड्डी है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 6 प्लेयर, दूसरा है 7 प्लेयर, तीसरा है 8 प्लेयर और चौथा है 9 प्लेयर, जिसमें सही ऑप्शन है हमारा बी, जो कि है 7 प्लेयर। जो हमारी कबड्डी होती है उसमें 7 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अवर नेशनल गेम? हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? पहला है ऑप्शन हमारा वॉलीबॉल, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है हॉकी और चौथा है बास्केटबॉल, जिसमें आपको अच्छे से पता होगा, हम लोग छोटे की क्लासों से जीके में पढ़ते आते हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो अब हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? जरा सोचिए। फिर भी बता देते हैं, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। और अभी मैंने कबड्डी की बात की थी तो उसमें कितने खिलाड़ी थे? उसमें 7 खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेज? मतलब जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला है फार्मिंग, दूसरा है स्टिचिंग, तीसरा है पेंटिंग और चौथा है कंस्ट्रक्शन। मतलब वो लोग क्या करते थे? खेती करते थे, नेक्स्ट है कि सिलाई करते थे, नेक्स्ट है कि चित्रकारी करते थे या फिर निर्माण का कार्य करते थे। तो जिसमें सही ऑप्शन है हमारा पहला, कि जो गांव के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैम्स ऑन द रिवर आर कंस्ट्रक्टेड फॉर? मतलब जो नदी पर बांध का निर्माण किया जाता है तो वो किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है सिंचाई, दूसरा है बिजली का उत्पादन, तीसरा है दोनों या फिर चौथा है कोई नहीं। तो नदी पर जो बांध का निर्माण किया जाता है वो क्यों किया जाता है? इसमें हमारे दोनों ऑप्शन सही होंगे, पहला है सिंचाई और दूसरा है बिजली का उत्पादन। मतलब सिंचाई के लिए भी नदी पर बांधों का निर्माण किया जाता है और बिजली का उत्पादन करने के लिए भी उसमें भी हमारा ये कार्य करता है। तो इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो वो है तीसरा, जो कि है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल यूज्ड टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल आर कॉल्ड? मतलब मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाले रसायन का क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है? तो जो हमारी मिट्टी है उसमें उर्वरता इसीलिए बढ़ाते हैं जिससे जो भी फसल या जो भी हम वो कर रहे हो, लगा रहे हो, उसकी वो मतलब अच्छा खासा हमें रिजल्ट दे, उसका अच्छी उर्वरता लाए। तो मिट्टी की उर्वरता हम इसीलिए बढ़ाते हैं। तो वही पूछा गया कि मिट्टी की जो उर्वरता बढ़ाने वाला रसायन है उसका क्या नाम है?
तो पहला है फर्टिलाइजर, दूसरा है पेस्टिसाइड, तीसरा है ट्रैंक्विलाइजर और चौथा है नन। मतलब पहला है उर्वरक, दूसरा है कीटनाशक और चौथा है ट्रैंक्विलाइजर। अब अगर इसके सही ऑप्शन की बात करें तो वो है पहला, जो कि है फर्टिलाइजर, उर्वरक। उर्वरक हमारे रसायन है जो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंधिया द वेजिटेबल डिश, मतलब ये जो ऊंधिया है एक ये वेजिटेबल डिश है, इज फ्रॉम व्हिच स्टेट, मतलब जो ऊंधिया है सब्जी का जो पकवान है ये किस राज्य का है जो ऊंधिया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा राजस्थान, दूसरा है मुंबई, तीसरा है गुजरात और चौथा है बिहार, जिसमें सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, जो कि है गुजरात। मतलब जो ऊंधिया है वो गुजरात का पकवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा उत्सव है जो कि फसल उत्सव के नाम से जाना जाता है। मतलब जब फसल कटती है या फसल लगाई जाती है उस वक्त उसका उत्सव मनाया जाता है, वो लोग फेस्टिवल मनाते हैं। तो कौन सा है, दिवाली, दूसरा है बिहू, तीसरा है दुर्गा पूजा और चौथा है सभी। जो कि अच्छे से आपको पता होगा वो है बिहू। बिहू जो है वो हमारा फसल उत्सव के नाम से जाना जाता है। अब ये भी जान लीजिए ये उत्सव मनाया कहाँ जाता है, तो ये असम के स्टेट में मनाया जाता है। ये असम राज्य का उत्सव है बिहू, जहां पर लोग फसल का उत्सव ये मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सॉरी फॉरेस्ट डेवलर्स, फॉरेस्ट डेवलर्स आर कॉल्ड, मतलब जो वनवासी हैं वो क्या कहलाते हैं, जो वनवासी लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो पहला है हमारा अंतरिक्ष यात्री, दूसरा है आदिवासी, तीसरा है कलाकार और चौथा है ठेकेदार। मतलब जो वनवासी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष यात्री बोल सकते हैं या आदिवासी या कलाकार या ठेकेदार, जिसमें सही ऑप्शन है हमारा बी, आदिवासी। मतलब जो वनवासी होते हैं उनको आदिवासी कहा जाता है, आप अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन, मतलब जो वन का अधिकार अधिनियम है वो कब लागू किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 2007, दूसरा है 2008, तीसरा है 2009 और चौथा है 2010, जिसका सही ऑप्शन है हमारा पहला 2007। 2007 में वन के लिए एक अधिकार आया था, एक कानून बना था जिसको हम वन अधिकार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये मोस्टली ईवीएस का बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब विरासत के नियमों की खोज किसने की थी, जिसमें पहला ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, दूसरा है आइंस्टाइन, तीसरा है फ्रैंकलिन और चौथा है न्यूटन, जिसमें सही ऑप्शन है हमारा पहला, ग्रेगर मेंडल। इन्होंने विरासत के नियमों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो इज कॉज्ड बाय, जो हमारा पोलियो रोग होता है अच्छे से आप जानते होंगे वो किसके कारण होता है। पहला है ऑप्शन बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है मॉस्किटोज और चौथा है फ्लाइज। मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है पोलियो, वायरस के कारण होता है, मच्छर के कारण होता है या फिर मक्खियों के कारण होता है, जिसका सही ऑप्शन हमारा होगा बी, जो कि है वायरस। मतलब पोलियो हमारा एक प्रकार का वायरस के कारण हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो अफेक्ट्स द, मतलब जो पोलियो है वो क्या प्रभावित करता है हमारे। पहला है ऑप्शन लिम्स, दूसरा है हार्ट, तीसरा है इंटेस्टाइन और चौथा है आईज। मतलब कौन से उसको प्रभावित करता है, तो जिसका सही ऑप्शन हमारा होगा पहला, जो कि है अंग। मतलब जो हमारा ये पोलियो है ये हमारे किसको प्रभावित करता है, लिम्स को, यानी अंगों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर 20 क्वेश्चंस लेके, जो कि एनसीईआरटी आधारित हैं सारे क्वेश्चंस। अगर आज की क्लास आपको यूजफुल और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।